रोनाल्डो को उसकी गरीबी नहीं रोक पाई, उसके हालात नहीं रोक पाए, उसकी किस्मत नहीं रोक पाई, तो फिर तुम्हें क्या रोक रहा है? पुर्तगाल के मेडेरा में पैदा हुआ एक लड़का जिसके पिता शराब की लत से जूझ रहे थे। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन उसने एक फैसला किया, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। जब बाकी लोग सो रहे थे, रोनाल्डो प्रैक्टिस कर रहा था। जब लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे, वो अपनी लिमिट्स तोड़ रहा था। सालों तक वही रूटीन, वही डिसिप्लिन, वही हंगर और उसी कंसिस्टेंसी ने उसे दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में शामिल कर दिया। आज रोनाल्डो को वो लोग भी जानते हैं जिन्हें फुटबॉल का एफ भी नहीं पता, क्योंकि रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारी शुरुआत नहीं, तुम्हारे फैसले तुम्हारा फ्यूचर तय करते हैं। अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो याद रखना, एक सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम भी अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो आई विल विन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये पुरानी सोच है। आज की सच्चाई ये है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। लोग कहते हैं सक्सेस का मतलब सैक्रिफाइस है, लेकिन असल में सक्सेस का मतलब कंसिस्टेंट एक्शन है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखो, MS धोनी ने छोटे शहर से शुरुआत की, धीरू भाई अंबानी ने बेहद साधारण शुरुआत की, एलन मस्क को भी कई बड़े सेटबक्स और फेलियर्स का सामना करना पड़ा। एक बात इन तीनों में कॉमन थी, उन्होंने परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया। हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब खुद को भी लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊं। लेकिन अक्सर यही फेज एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। इसीलिए अगर अभी तुम्हारा सफर मुश्किल लग रहा है तो हार मत मानो, हो सकता है ये तुम्हारा एंड नहीं, तुम्हारी ग्रोथ बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो जापान की ये टेक्निक तुम्हारी सोच बदल देगी। जापान में एक शब्द है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है वो वजह जिसकी वजह से तुम हर सुबह बिस्तर से उठते हो। जापानी लोग गोल के पीछे नहीं भागते, वो पहले अपना रीजन ढूंढते हैं, क्योंकि जिस इंसान के पास वाई होता है उसे हाउ खुद मिल जाता है। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता तो खुद से पूछ, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? मार्क्स के लिए या उस लाइफ के लिए जिसमें तुम्हें कभी पैसों की वजह से अपने सपने छोड़ने न पड़े? अगर जिम जाने का मन नहीं करता तो बॉडी मत सोचो, सोचो कि 10 साल बाद तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा या नहीं। जब तुम्हारा रीजन बड़ा होता है तो डिसिप्लिन अपने आप आसान लगने लगता है। यही वजह है कि जापान में लोग सिर्फ सक्सेस नहीं ढूंढते, वो अपनी जिंदगी जीने की वजह ढूंढते हैं। याद रखो, जिस इंसान को अपना वाई मिल जाता है उसे मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर तुम्हें लगता है कि उनके गांव की सड़का पे तू बहन को न सोचे कि कर बात के ठाडे बोलते कि मेरा बाबू तेरा बाबू, जब तेरी माँ भी मेरी माई से। ठीक सच्चा है गलत से तू मेरा भाई से, तो भाई से जय आगी बात को तेरे पे फिर माँ का नेम तबाही से। ठीक से तू चाहे गलत से तू मेरा भाई से, तो भाई से जय आगी बात को तेरे पे फिर माँ का नेम तबाही से। दुश्मन मार दूंगा से इतना जोर तो छोटे मैं तेरे हर एंटी का कत्ल चढ़ेगा तेरे यार के पोटे में। जब तक जिंदा जान मेरी तेरी शान तो नहीं घटने दूंगा, अगले ने फाड़ दूं सारा से तेरा बाल भी नहीं फटने दूंगा। से वो अंगद में भी मजिसा सुकड़ वापस के नी मजिसा मैं कल्ला पूरी टीम जिसा इस गात में नहीं समाई से। ठीक सच्चा है गलत से तू मेरा भाई से, तो भाई से जय आगी बात को तेरे पे फिर